तो बच्चों आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को लेके। लेक्चर नंबर 3 में बच्चों हमने लास्ट डिस्कस किया था कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, हमने वो डिस्कस कर लिया था। आज हम चलते हैं बच्चों कॉन्वेक्स मिरर की तरफ और जानते हैं कि क्या रूल्स होते हैं, जानते हैं कि क्या रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर image formation, rules for image formation by convex mirror, rules for image formation by convex mirror। convex mirror में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स की बच्चों आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं रूल नंबर 1 से। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने वहां रूल्स पढ़े थे वैसे ही यहां पे कुछ रूल्स आने वाले हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर हम बनाने वाले हैं। कैसा मिरर बनाने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर हम बनाने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे आप लोग, ध्यान से देखोगे। ठीक है, सुनना बच्चों। हाँ? ठीक है, ठीक है ना। एक कॉन्वेक्स मिरर हम लोग बनाने वाले हैं। ये मैं सेंटर मार्क करने के लिए मेरे को डेसिमल लेना पड़ा एक। ठीक है, और मैं सारे रूल्स के लिए इसी से कॉपी कर दूंगा। ये मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ऐसे होता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। ये मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है। रूल नंबर 1 के लिए मैंने इसको बनाया है। ठीक है, ऐसे मैं एक मिरर साइड रख देता हूं अगले के लिए। ठीक हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, इसमें क्या होता है बच्चों, अगर कोई लाइट रे, इसमें क्या होता है बच्चों, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। ठीक है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जाती है बच्चों, पैरेलल आ जाती है। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। मान लो बच्चों ये है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यह है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर तो आप लोगों को सामने ही दिख रहा होगा। यह है मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और ये मेरा सेंटर है। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहते हैं वो, अब देखो मिरर के आर पार तो जा नहीं सकती कि ये फोकस में चली जाए। क्यों? क्योंकि ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां कहीं बीच में मेरा फोकस होगा और ये मेरा कहीं यहां पे पोल होगा। बात क्लियर? ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा अब ये पैरेलल आती हुई लाइट रे जाए तो जाए कहां? कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, इस लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज, और ऐसे डाइवर्ज करता है कि ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्ज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है। कैसे बच्चों? कैसे? चेक कर लो, चेक कर लो। ये लाइट रे आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, यहां पे टकराई, डाइवर्ज हो गई। अगर आप चेक करो तो ये वर्चुअली ऐसा लगेगा कि कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है। मैं चेक करवा देता हूं, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करवा देता हूं। ऐसा लगेगा कि ये कहां से आ रही है, फोकस से। असली में वहां तो जा नहीं सकती, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, वर्चुअली लगेगा, वर्चुअली। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया। तो कहते हैं इफ अ लाइट रे, ऐसा कहते हैं बच्चों अगर कोई लाइट रे, ऐसा कहते हैं इफ अ लाइट रे comes parallel, if a light ray comes parallel to the principal axis, then after reflection, reflection के बाद it gets diverged
and appears to be coming फ्रॉम द फोकस। ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, लेकिन फोकस से आती नहीं है, असली में डाइवर्ज हो चुकी होती है। अपीयर्स टू बी फ्रॉम द फोकस मतलब ये लाइन को पीछे को अगर प्रोड्यूस करके चेक करो तो वो फोकस से होता हुआ नजर आएगा तुम्हें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा तुम लोग को। चलते हैं बच्चों रूल नंबर अब 2 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। एक काम करते हैं बच्चों, रूल नंबर 2 के लिए फिर से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सेस बना लेते हैं। उसमें मार्क कर लेते हैं बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें मार्क कर लेते हैं बच्चों हम लोग फोकस, उसमें मार्क कर लेते हैं, मैंने कहा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसमें मार्क कर लेते हैं फोकस, और उसमें मार्क कर लेते हैं पोल भी। ठीक है, सब मार्क कर लिया। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे ऐसा लगेगा कि कहां को जा रही है, फोकस की तरफ को जा रही है। अब जा तो सकती नहीं है ना फोकस के पास, ऐसा सिर्फ लग ही सकता है बच्चों। अगर कोई लाइट रे को देख के ऐसा लगे कि वो कहां को जा रही है बच्चों, ऐसा लगे कि वो फोकस की तरफ को जा रही है, अब जाएगी तो सच में तो नहीं ना। तो कहते हैं अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ को जाती हुई नजर आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, कुछ इस तरीके से बच्चों। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्या हुआ बच्चों, फिर से क्लियर करता हूं। मैंने कहा अगर कोई लाइट रे अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ को जाती हुई नजर आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, आ रहा होगा बच्चों समझ में, उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक और रूल हो गया है, ये मेरा रूल नंबर 2 है बच्चों। रूल 2 बच्चों क्या कहता है, रूल 2 कहता है अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ को जाती हुई नजर आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। लिख देते हैं इस बात को भी। मैंने कहा इफ अ लाइट रे appears to be going towards the focus, कहां को जाती हुई नजर आएगी, going towards the focus, comma then after reflection it becomes parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। बात क्लियर बच्चों, ये मेरा रूल नंबर 2 हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग अपने रूल नंबर 3 की तरफ को। रूल नंबर 3 की बात करेंगे धीरे धीरे करके अब। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग रूल नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 की बात करेंगे। थोड़ा सा इसको सेटल करते हैं अच्छे से कि ताकि रूल नंबर 3 के लिए मेरे पास जगह बने और ज्यादा। ठीक है, थोड़ा इसको भी सेटल करते हैं, थोड़ा उसको भी सेटल करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमने थोड़ी थोड़ी जगह बना दी है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब आते हैं बच्चों हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ। देखो रूल नंबर 3 क्या कहता है और 4 क्या कहता है, समझेंगे बच्चों धीरे धीरे। ठीक है, मान लो ये मेरा डायग्राम है। ठीक है, मुझे एक और चाहिए होगा नीचे बाद में। देखो बच्चों क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि मान लो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, जहां पे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है वहां पे हमारे पास एक सेंटर है, वहां पे हमारे पास एक फोकस है, और वहीं पे हमारे पास एक पोल है। कहते हैं अगर कोई लाइट रे तुम्हें ऐसा नजर आता है कि कहां को जा रही है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जा रही। केस वही होते हैं बच्चों, बस लाइट रे इस बार सच में वहां नहीं जाती।
अगर कोई लाइट रे तुम्हें लगे कि कहां को जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को, जा तो सकती नहीं है, तो वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, यहां पे टकराओ। कहते हैं ऐसा लग रहा होगा, एक मिनट एंगल नाप ले, 20 डिग्री है बच्चों, चेक कर लो, चेक कर लो। ऐसा अगर अगर ऐसा हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि लाइट रे कहां को जा रही है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं यकीन आता तो चेक करवा दो ना टीचर को, एग्जामिनर को, एरो लगाओ, आगे को प्रोड्यूस कर दो, लेकिन डॉटेड लाइन से बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि वर्चुअली लाइट रे जाएगी पीछे। हाँ ठीक है, वर्चुअली चेक करवाना बच्चों एग्जामिनर को, मतलब एग्जाम में वर्चुअली मार्क करना। कहते हैं अगर कोई लाइट रे आती है, अगर कोई लाइट रे आती है और टकराती है बच्चों पोल पे का, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई नजर आती है, तो यहां टकराएगी और यहीं से अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। होता वही है, वहां भी यही होता था। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जाती हुई नजर आती जाती थी, तो वो उसी पाथ में वापस आ जाती थी। यहां जाती हुई नजर आती है तो उसी पाथ में वापस आ जाती है, क्योंकि सच में जा नहीं सकती है। क्लियर? तो ऐसा कहते हैं इफ अ लाइट रे, लिख लेते हैं बच्चों, बहुत ही प्यार से देख लेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं, आराम से लिख लेंगे, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा नीचे भी लिख सकते हैं, हो जाएगी जगह, बाद में देख लेंगे, बाकी नहीं तो ऊपर उठा लेंगे। इफ अ लाइट रे appears, if a light ray appears to be going towards the center of curvature, going towards the center of curvature, comma, then after reflection it retraces its path, कहते हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या करेगा बच्चों, अपने ही पाथ को क्या कर लेगा बच्चों, रिट्रेस कर लेगा। ठीक है ना, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं दे रहा होगा। बाकी देखते हैं बच्चों अभी क्या होता है। ठीक है ना, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। थोड़ा छोटा कर देते हैं बच्चों इसको, ठीक है, जगह तो हम ही ने क्रिएट करनी है क्योंकि ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को, बाकी जगह बन जाएगी, जगह की दिक्कत मत लो। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सेस हम दोबारा बना लेंगे। ठीक है, तो ये निकला बच्चों निष्कर्ष कि अगर कोई लाइट रे मैंने कहा क्या होती है, मैंने कहा अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जाती हुई नजर आती है, ठीक है, मैंने कहा अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जाती हुई नजर आती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक है, ठीक है, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अब देखते हैं बच्चों अगले 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 रूल को। ये मेरा रूल नंबर 4 आने वाला है। ठीक है, और ये मेरा रूल नंबर 3 था, ये मेरा रूल नंबर 3 था। चलते हैं बच्चों रूल नंबर 4 की तरफ, चलते हैं बच्चों रूल नंबर 4 की तरफ। ऐसा कहा जाता है बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे टकराती है, कहां पे टकराती है बच्चों, मिरर के, अगर कोई लाइट रे मिरर के पोल पे टकराती है तो, अगर कोई लाइट रे मिरर के पोल पे टकराती है तो क्या होगा देखते हैं बच्चों। हाँ, थोड़ा सा डायग्राम को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा अगर कोई लाइट रे मिरर के पोल पे टकराती है तो क्या होगा देखते हैं। मान लो ये लाइट रे आई और मिरर के पोल पे टकराई, कहते हैं जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी जैसा कि वहां होता था, डिट्टो कॉपी सेम, कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं होगा बच्चों। जिस एंगल से आई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये क्या होता है बच्चों, सबको पता है, पोल। बीच में होता है बच्चों फोकस, और ये क्या होता है बच्चों, वो भी सबको पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या कहते हैं बच्चों, ऐसा कहते हैं अगर कोई लाइट रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो मैंने कहा हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ अ लाइट रे
if a light ray strikes at the pole, strikes at the pole, comma then after reflection it gets reflected by the same angle. It gets reflected by the same angle. It gets reflected by the same angle. बच्चों ये 4 रूल्स होते हैं बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर के, जो मेरे को जानने थे और जो मैंने लिख दिए। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो। बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज कर लो और इनको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने ऐसा कर लिया होगा। और चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की हम अब बात करने वाले हैं। मैंने कहा है यहां पे ना कॉनकेव मिरर की तरह हमारे पास ज्यादा केसेस नहीं होते, यहां पे सिर्फ 2 केस होते हैं, केस 1 और एक केस 2। हमारे पास यहां पे सिर्फ 2 ही केस होंगे, एक केस 1 होगा और एक केस 2 होगा। क्यों होगा वो जानने की कोशिश करेंगे बच्चों अभी मिल बांट के, ठीक है। अभी मिल बांट के वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मान लो ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बनाने की कोशिश की है। मान क्या लो कॉन्वेक्स मिरर ही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द लेफ्ट होती है और बल्जिंग आउटवर्ड्स होती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस भी बना लेते हैं इसी हाथ, इस बार हाथों हाथ एट द सेम टाइम, ठीक है। मान लो बच्चों ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस में मान लो बच्चों ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने कंपास से ही बनाया क्योंकि तो मुझे पता है करेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिल्कुल बीचों बीच में बच्चों, यहां पे कहीं पे फोकस है और इधर पे कहीं पे मेरा पोल है, ठीक है। इस डायग्राम को हम लोग ऊपर भी ले जाते हैं और कॉपी भी कर लेते हैं क्योंकि हमें काम आएगा। मैंने कहा यहां 2 ही केस क्यों होते हैं। पहला सवाल तो जी मेरे मन में यह आया, सर वहां 6 कॉन्केव के साथ इतनी अच्छे से आप बिहेव कर रहे हो कि उसको 6 केसेस बना के दे रहे हो और हमें कॉन्वेक्स में 2 ही बच्चों 2 ही होते हैं। मैंने नहीं बनाए, 2 ही होते हैं। क्यों होते हैं मैं समझाता हूं। वहां तो अलग अलग पोजीशन थी ना, ऑब्जेक्ट को सी पे, बिटवीन एफ एंड पी, एट एफ, एट सी, बियॉन्ड सी थी। अब इस बार कैसे रखूं ऑब्जेक्ट, मिरर के पीछे रख के? क्या तुम मिरर के पीछे जाके खड़े हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो बच्चों यहां पे हमारे पास 2 ही पोजीशंस होती हैं। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस में कहीं भी रख दो, एक होता है एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है बच्चों, 2 नाम से जाना जाता है, या तो बोलते हैं कुछ लोग इसको एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, या तो ये बोलते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग इसको पता है क्या बोलते हैं, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो। किसके बीच में? क्या बोलते हैं बच्चों? बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, एक ही बात है, पोल और इंफिनिटी के बीच में। पोल और इंफिनिटी के बीच में ही तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना। कौन सा कोई नई बात है? अच्छा कहीं पे भी रखो, इमेज वहीं बननी है जहां बननी है। अच्छा ट्रिक क्या होती है सर? वहां तो आपने बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि केस 1 में वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी 5 केसों में रियल इमेज। सर यहां भी कुछ बता दो बच्चों।
यहां पे ट्रिक यह है, दो ही केस होते हैं, दोनों केसों में वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों केसों में वर्चुअल इमेज बनती है और साइज में छोटी बनती है। फिर से सुनते हैं, दो ही केस होते हैं, दोनों केसों में वर्चुअल इमेज बनती है, साइज में छोटी बनती है। सर जी ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट बना दिया जी हमने, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना दिया, टेंशन मत लिया करो, ऑब्जेक्ट बना दिया। एक लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यहां से आई, टकराई, कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। क्या हो जाएगी? डाइवर्स तो हो ही जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है बच्चों? फोकस से आ रही है ना? सही बोल रहा हूं? यही है ना, फोकस से आती हुई लाइट है, देखो लग रहा है ना फोकस से आ रही है। उठाओ इसको, उठा के यहां पे खड़ा कर दो, इस पे ऊपर ऐसे करके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा इरेज कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। बाकी आप लोग समझदार हो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लोगे, ठीक है। तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो गई और ऐसा लगा कि कहां से आ रही है? ऐसा लगा कि कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। चेक कर लो, ऐसा लगा कि फोकस से आ रही है। डॉटेड लाइन से बना रहा हूं क्योंकि वर्चुअली हो रही है कहानी, ठीक है। अच्छा, दूसरी लाइट रे तुम्हारी मर्जी है, मैं कह रहा हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेज दो, वापस लाने का झाड़ भी नहीं रहेगा। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई नजर आए, रुक जाओ रिपीट करते हैं, अगर कोई लाइट रे अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती हुई नजर आए, 20 डिग्री 19 डिग्री के आसपास, तो कहते हैं वो उसी पाथ में टकरा के वापस आ जाएगी 19 डिग्री के आसपास। ठीक है, ऐसा कहते हैं अगर कोई लाइट रे आती है, अगर कोई लाइट रे आती है और टकराती है, और ऐसे टकराती है कि वो वर्चुअली कहां जा रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ऐसी लाइट रे के बारे में क्या कहते हैं? कि वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी। नोटिस करो ये कहां टकर, रियल में तो कभी नहीं टकराएंगे, देखो क्यों, ये उधर को चली गई, ये इधर को चली गई, कभी नहीं टकराएंगे, डाइवर्ज हो गई ना, वापस चलेगी, वापस चलेगी। इसको ही तो कहते हैं कि आई और टकरा के यहां को इधर को निकल जाएगी, तो कभी नहीं मिलेंगी। तो मान लेते हैं वो कहां मिलेंगी? मिरर के पीछे, और मिल रही है, देखो चेक करो, इस पॉइंट पे मिल रही है पीछे, जहां पे भी ये मिल रही है वहां पे एक सीधी लाइन खींचो। ये हमारा एक इमेज बना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये मेरी इमेज है ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश, छोटी सी इमेज बनी है, देखो छोटी इमेज, साइज में छोटी बनी है। तो इसके बारे में कुछ 3 बातें बतानी पड़ेंगी। नेचर, मैंने कहा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैंने कहा पोजीशन, इमेज बिटवीन एफ एंड पी या पी एंड एफ इमेज। तुम एक काम करो, तुम ऑब्जेक्ट को यहां कहीं भी रख लो, इमेज हमेशा इन दोनों के बीच में बनेगी, चाहे वो मूव करेगी इन दोनों के बीच में कहीं भी, ठीक है। इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगी। अब चलते हैं बच्चों इसके तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, नेचर, पोजीशन, साइज, डिमिनिश, साइज में छोटी। डिमिनिश्ड, ठीक हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब फिर से एक ऑब्जेक्ट रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इस बार कहां रखेंगे बच्चों ऑब्जेक्ट को? इस बार रखेंगे इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इस बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखनी पड़ेगी बच्चों, वही जगह एक मेरे पास रह गई है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दी इंफिनिटी पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमें पता है इंफिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट से इमेज कैसे बनाते हैं। एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऊपर से भेजो, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नीचे से भी भेज दो, दोनों पॉइंट से भेज दो इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट से भेज दो। कहते हैं दोनों पॉइंट से भेजने के बाद क्या होगा? जो लाइट रे आ रही है, जो लाइट रे वाली आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगी,
ये ऐसे डाइवर्ज होगी कि ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? गलत क्यों कहेंगे बच्चों? ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, ठीक है, मार्क कर देते हैं। ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है, टकरा के इस पॉइंट पे टकराई और फोकस से। ये भी इस पॉइंट पे टकराई, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, डाइवर्ज हो जाएगी और ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। क्या हो जाएगी बच्चों? डाइवर्ज हो जाएगी। सॉरी टूल ने सिलेक्ट किया। डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। असलियत में क्या हो जाएगी? कुछ इस तरीके से डाइवर्ज, ठीक है। अब सर जी मार्क भी कर दो, आप मार्क भी कर दो। क्या डायरेक्शन कर दी? उसके बाद ये भी बता दो सर वो पीछे को फोकस से आती हुई नजर आ रही है, कहां आ रही है? मैंने कहा ये आ रही है। ये कहां आ रही है? मैंने कहा ये आ रही है, क्योंकि ये उधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है। अरे उसका कहां उधर रास्ता, इसका कहां इधर रास्ता। ये कब मिलेंगी बच्चों आपस में? कभी नहीं मिलेंगी, पीछे मिलेंगी बच्चों। मान लिया मिल गई, फोकस पे ही मिल गई बच्चों। ये मिल गई बच्चों, ये बन गया इमेज। ये मेरा ऑब्जेक्ट था ए बी, ये मेरी इमेज है, इमेज ये है मेरी इमेज। चलो मार्क भी कर देता हूं, ये है मेरी इमेज, मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझदार लोग हो आप। मैंने कहा इमेज कैसी बनी है? मैंने कहा इमेज बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनी है बच्चों इमेज? इमेज बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी बात, कहां बनी है? एट एफ, इमेज एट फोकस, इमेज एट एफ। अच्छा तीसरी चीज इमेज फोकस पे तो बनी है। कैसी बनी है बच्चों? बहुत ही छोटी, बहुत ही, इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट की पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। हाई डिमिनिश मत लिखना बच्चों, हाईली लिखना, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये बात क्लियर रही होगी, उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं, जिसमें पहले केस में वर्चुअल इमेज बनती है, बाकी सब में रियल। कॉन्वेक्स मिरर में बच्चों दोनों केस में वर्चुअल इमेज बनती है, साइज में छोटी बनती है, ठीक है ना। और 2 ही केस होते हैं। क्यों होते हैं वो भी समझाया, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें। तो 2 ही पोजीशन बनती है, एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस या बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। कुछ इस तरीके से 2 ही पोजीशन बच्चों हमारे पास इसमें बनती है। उम्मीद करते हैं कि बात आप लोग को क्लियर रही होगी, ठीक है। तो ये मेरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर भी पूरा हो गया। तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में? हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ लिए, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ लिया, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स जाने, टाइप्स ऑफ मिरर के अंदर कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये जाना। उसमें ये जाना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, सब जाना। उसके बाद हमने ये जाना बच्चों, उसके बाद हमने ये जाना कि रूल्स क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के, और उसके 6 केसेस जाने। उसके बाद हमने जाना रूल्स क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के और उसके केसेस क्या होते हैं। मैंने कहा उसके 2 ही केसेस होते हैं, वो हमने जाने और आप लोग के सामने हमने बहुत बेहतरीन ढंग से बनाए। बच्चों अब हमारे पास कुछ अच्छी चीजें आएंगी, जैसे कि मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ये 3 फॉर्मूले आएंगे। और एक टॉपिक आएगा नोन एज साइन कन्वेंशन, एक टॉपिक आएगा नोन एज साइन कन्वेंशन, ठीक है। और मैग्निफिकेशन करके भी एक टॉपिक आएगा। तो ये टॉपिक जब हम सीख जाएंगे तो हम रेडी हो जाएंगे इस चैप्टर के रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स करने के लिए, और हमारा वहां पे चैप्टर आधा हो जाएगा, आधा। अभी हमारा चैप्टर आधा भी नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ा लेंदी चैप्टर है, टाइम टेकिंग चैप्टर है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का तो ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत ही जल्दी बच्चों अगला लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें हम इसके साइन कन्वेंशन, इसके फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स की तरफ को चल रहे होंगे आगे की तरफ, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो बच्चों अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने साथ के बच्चों को और दूर के नोन लोगों को शेयर करना बच्चों,
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हों और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम पढ़ा पाएं। बहुत ही जल्द वापस आएंगे बच्चों नई वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।